कोविड-19 के इलाज में अब नहीं होगा कुछ दवाओं का उपयोग और न ही सभी टेस्ट किए जाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल कोरोना वायरस बीमारी के मरीजों की देखरेख के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी तरह की दवाइयों के इस्तेमाल के लिए मना कर दिया है। अब एसिम्प्टोमेटिक और हल्के कोविड के मामलों के लिए बस बुखार और सर्दी जुकाम की दवाई ही दी जा सकती है, मगर कुछ नियमों का पालन करना सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, जैसे मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाकर रखना, हाथ धोना और इधर उधर ना थूकना और छींकने जैसे व्यवहार का पालन एसिम्प्टोमेटिक, हल्के और तीव्र और गंभीर सभी को करना होगा। DGHS ने जारी अपने नए दिशा निर्देश में हल्के लक्षण वाले और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को दी जाने वाली सभी दवाएं देने से मनाही कर दी है। इन दवाओं में से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक, मल्टीविटामिन आदि शामिल हैं। डॉक्टर से कहा गया कि वो अनावश्यक जांच भी न करवाएं, जिसमें सीटी स्कैन जैसी जांच शामिल है। हल्के लक्षण वाले मामलों में दिशा निर्देश है कि मरीज खुद के बुखार, सांस की तकलीफ, ऑक्सीजन सैचुरेशन या कोई और तकलीफ पर नजर रखें। इसमें यह भी कहा गया है कि लोग बस दिख रहे लक्षणों में राहत के लिए एंटीपायरेटिक और एंटीटेसिव लें और कफ से राहत के लिए ब्यूडेनोसाइड की 800 mcg की डोज को 2 दिन में 2 बार इनहेलर के साथ लें। इसके अलावा किसी और दवा की जरूरत नहीं है। मरीज की बाद में जांच की जा सकती है, उसमें लक्षण बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। जहां एसिम्प्टोमेटिक मामलों में कोई दवा की जरूरत नहीं है, वहीं जिन्हें पहले से कोई बीमारी है वो अपने पहले से चल रही दवाओं को ले सकते हैं। वहीं रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड-19 के तीव्र और गंभीर मरीजों जो कि अस्पताल में भर्ती है उन पर ही किया जाएगा। ये उन मरीजों के लिए नहीं होगी जिनमें हल्के लक्षण हैं और जो घर में या कोविड केयर में इलाज करा रहे हैं। ये दवा केवल वरिष्ठ डॉक्टर या विशेषज्ञ जो सीधे मरीज की देखरेख में शामिल है वो ही लिख सकेंगे। बेहद गंभीर और बुरी तरह बीमार मरीजों की बात करें तो उनके लिए टोसिलिजुमेब इस्तेमाल के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी मरीज में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स में ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है तो भी उसे दवा दी जा सकती है। हालांकि जब मरीज को टोसिलिजुमेब दी जाए तो इस बात की अच्छे से पुष्टि कर ले कि उसे किसी तरह का कोई बैक्टीरियल, फंगल या ट्यूबरकुलोसिस से जुड़ा संक्रमण ना हो। वहीं एसिम्प्टोमेटिक और कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले मामलों में स्टेरॉइड देना काफी नुकसानदायक है। स्टेरॉइड केवल अस्पताल में भर्ती तीव्र, गंभीर और अति गंभीर कोविड-19 के मामले में ही दी जानी चाहिए। साथ ही जिन मरीजों को स्टेरॉइड दिया जा रहा है उनके खून में शुगर की मात्रा को लगातार जांचा जाना चाहिए, क्योंकि इससे हाइपरग्लाइसीमिया की शिकायत हो सकती है। करीब 2/3 कोविड-19 के एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में HRCT की रिपोर्ट में असामान्यता पाई जाती है, लेकिन ये लक्षण आगे नहीं बढ़ते हैं। दिशा निर्देश कहते हैं कि युवा लोगों में फेफड़ों का बहुत बड़ा हिस्सा होने पर भी हाइपोक्सिया विकसित नहीं होगा, जबकि बुजुर्गों में फेफड़ों का कम हिस्सा होने पर भी हाइपोक्सिया हो सकता है। इसलिए बार बार HRCT नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रेडिएशन की वजह से बाद में कैंसर का खतरा भी हो सकता है। CN राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।